कोरोना महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ कि एक नई बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। इंदौर और भोपाल के बाद अब जबलपुर में भी ब्लैक फंगस के मामलों की पुष्टि हुई है। मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग ने कोरोना से ठीक हो चुके कुछ मरीजों में इसके लक्षण देखे हैं। इनमें एक मरीज की मृत्यु होने की भी बात सामने आई है। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी कोरोना काल के पहले भी थी, लेकिन कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के इलाज में स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बाद शुगर बढ़ने से ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने की चांस बढ़ जाते हैं। उन मरीजों को सतर्क रहने की जरूरत है जिन्हें लंबे शुगर की बीमारी है। ब्लैक फंगस की चपेट में ऐसे लोग सबसे ज्यादा आते हैं जो डायबिटिक हैं या लंबे समय से स्टेरॉइड यूज कर रहे हों। डॉक्टर के मुताबिक ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिमाग में इसके पहुंचने पर मरीज की मौत होने के चांस 70 से 80% तक हो जाते हैं। आमतौर पर इन्फेक्शन नाक से शुरू होकर आंख और दिमाग तक पहुंचता है। अगर इसे शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो मरीज ठीक हो सकता है। जो केस हैं अभी जबलपुर में स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट नहीं हुए, कुछ जगह से जानकारी मिली है, वो एकत्रित की जा रही है। बेसिकली पोस्ट कोविड ये देखा गया है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अगर जिन व्यक्तियों की ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती है, जहाँ पर फंगस का ज़्यादा संक्रमण होने का खतरा होता है, तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शन पनपने का ज़्यादा संभावना होती है। आकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आकाश, सबसे पहले हम बैठक को लेकर अपडेट चाहेंगे, अगर कोई अपडेट आपको मिल पाया हो वो साझा करें। और दूसरा, अब सरकार के सामने चुनौती दोहरी है, तीसरी लहर भी इंतजार कर रही है, उसके लिए तो आपको तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन ब्लैक फंगस के जो इन्फेक्शन के मामले हैं लगातार मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं, इसके लिए सरकार कैसे तैयारी करेगी? सपना, देखिए अभी हम हमीदिया अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टरों के साथ ब्लैक फंगस को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आगे क्या प्लानिंग होगी, किस तरह से इसको प्लान करना है और लोगों को उपचार करना है, इसको लेकर अभी बैठक चल रही है। थोड़ी देर बाद वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे और पूरी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन आपको इसके पहले बता दें कि कल रात चिकित्सकों के साथ जो बैठक हुई थी स्मार्ट सिटी में, उसमें फैसला लिया गया था कि जो नॉर्मल बेड्स, जो आइसोलेटेड बेड्स हैं, उनकी संख्या जो बढ़ाई गई थी उसे अब पोस्ट कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो कोरोना के बाद ठीक हो रहे मरीज हैं और अब उनमें जिस तरह से फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है, ब्लैक फंगस देखा जा रहा है, तो उनके लिए अब इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इन मरीजों के जो मरीज लगातार सामने आ रहे हैं जबलपुर से, चाहे ये भोपाल से आ रहे हो या इंदौर से आ रहे हो, तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और गंभीर लक्षण इनके अंदर देखे जा रहे हैं। भोपाल में भी कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जो भयावह हैं। जबलपुर से अपने सामने केसेस आए हैं, इंदौर में केसेस आ रहे हैं। तो एमपी में लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना से लोग उबर जा रहे हैं लेकिन इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार के जो मंत्री हैं वो अलर्ट नजर आ रहे हैं। हमीदिया में बैठक चल रही है, थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा कि सरकार की क्या रणनीति है और किस नीति से आगे इस पर काम किया जाएगा। कोरोना का संक्रमण तो बढ़ ही रहा है और ब्लैक फंगस पर सरकार कैसे काबू पाएगी। बिल्कुल, और हमने देखा है कि तीसरी लहर के लिए सरकार की यह तैयारी है कि वो पीडियाट्रिक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बढ़ा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है विशेषज्ञों की ओर से कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा असर पड़ेगा इसका। ऐसे ही अगर हम ब्लैक फंगस की बात कर लेते हैं तो इसमें कल भी जब मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे थे, 20 बेड का अलग से वार्ड बनाने के उन्होंने आदेश दिए गांधी मेडिकल कॉलेज में। इसी के साथ में ईएनटी, न्यूरोलॉजी, ये तमाम डिपार्टमेंट्स और बढ़ाए जाए, क्योंकि इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि अगर शुरुआती दिनों में ही इसे डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट किया जाए तो इंसान को बचाया जा सकता है, वरना मरीज अगर गंभीर स्टेज में पहुंच जाता है तो मौत के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सपना, ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा। अगर शुरुआती दौर में पेशेंट को पहचाना जाए, ब्लैक फंगस के जो लक्षण है उसे पहचाना जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही कोविड से व्यक्ति ठीक होता है, अपने घरों को जाता है, तो उसे इतनी जानकारी नहीं होती है कि आंखों से पानी आना जो उसके लक्षण है बेहद सामान्य है। तो धीरे धीरे स्थितियां इससे गंभीर हो जाती हैं और जान जाने की संभावना जो है वो अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे में सरकार जो है यहाँ पर कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस को लेकर भी सतर्क नजर आ रही है। पहले भी हमीदिया में बैलून आईसीयू बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसका काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। इस तरह के बैलून आईसीयू को गांवों में भी लगाया जाएगा, जिसे बनाने में कम समय लगेगा और लगभग 50 आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे।
कल हमने देखा कि ग्वालियर में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर कल वहां पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया और 50 बेडों का अस्पताल शुरू किया गया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। तीसरी लहर की बात की जा रही है तो बच्चों में इसका संक्रमण फैलेगा, बच्चों पर यह प्रहार होगा, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। जो आईसीयू बेड्स हैं उनके संख्या बढ़ाई जा रही है, बच्चों के लिए जो केयर यूनिट तैयार करना है, ईएनटी डिपार्टमेंट जो तैयार करना है, उसको लेकर सरकार अलर्ट कर रही है। आकाश, अगर हम बात करें दवाओं की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत हुई, बेड की किल्लत हुई, रेमडेसिविर की किल्लत हुई, कालाबाजारी हुई। अगर हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं तो जो इसमें इंजेक्शन यूज होता है एम्टोफिसिरिन B50 mg, इसकी भी शॉर्टेज हो रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो जो मरीज अब सामने आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? और एक इंजेक्शन की कीमत 5,000 रुपए, यानी कि सरकार पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है। सरकार को एक पहले से रोड मैप तैयार करना होगा, वरना वही स्थिति खड़ी होगी जो हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखी है। बिल्कुल सपना, ये बेहद संवेदनशील मामला है। पिछले कई दिन पहले तक, 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो ये इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी आपूर्ति प्रदेश में थी, लेकिन धीरे धीरे अब इसकी कमी घटने लगी है। चूंकि इंजेक्शन 5 से 6,000 रुपए के हैं और कुछ दिन पहले तक प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। रेमडेसिविर की तरह धीरे धीरे अब ये मार्केट से कम होने लगे हैं। लोग इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। तो सरकार को अब इस तरह की जो कालाबाजारी होती रही है उस पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। महज रासुका की कार्रवाई से लोगों में डर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि रेमडेसिविर की कालाबाजारी इसके बाद भी थमी नहीं है। तो और ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन लगातार फैल रहा है, इसको काबू में पाने के लिए निश्चित तौर पर इनकी दवाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और जरूरी है कि लोग जागरूक भी हों, कोरोना की तरह इसे हल्के में ना लें। जैसे कोरोना में बुखार आता है, लोग लापरवाही बरतते हैं और उसके बाद में आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं। इस बीमारी में भी अगर शुरुआती लक्षण ही डिटेक्ट कर लिए जाएं तो मरीज को बचाया जा सकता है। तो जरूरी है लोग शुरुआती दिनों में ही इसका ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।